जब ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को पैसा मिलने लग जाता है तो अपने आप में नहीं होता है, दिन रात पैसा 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 करता रहता है, यहाँ तक कि भगवान तक को भी भूल जाता है। शैतान उसके अंदर, इंसान के अंदर आ जाता है और वो सारी हरकतें करवाता है। ये दौलत ही सबसे बुरी चीज़ है, पैसा ही सबसे बुरी चीज़ है। अगर इसको सही यूटिलाइज़ करो तो बहुत काम की चीज़ है, अगर इसको गलत यूटिलाइज़ करोगे तो इंसान को हैवान बना लेता है। बात ये है, इंसान को इतना घमंड सा हो गया अपने ऊपर कि पूछो मत। इंसान कहता है कि मेरे अलावा है कौन, मैं ही हूँ, मेरे आगे कौन है। जिसके पास 4 पैसे ज़्यादा आते हैं, पैसे का घमंड हो जाता है और वो अपने उंगली पे सोचता सबको नचाता है। अरे मूर्खो, भगवान भी कोई चीज़ होती है, ऊपर वाला भी कोई चीज़ होती है, लेकिन ऊपर वाले हर रूप में अलग अलग मज़हब के लिए वो आता है और सबकी मदद भी करता है। लेकिन जब तुम्हें ऊपर वाला दिल खोल कर तुम्हें संपत्ति दौलत सब कुछ देता है, तुम उसकी कदर नहीं करते हो, उस दौलत को मिसयूज़ कर जाते हो, गलत इस्तेमाल करते हो। ना कभी उसमें दान करना, ना किसी गरीब को एक पैसा देना, ना किसी में ज़रूरतमंद इंसान की मदद करना, और ना ही किसी बेजुबान जानवर को उसमें से चारा डालना, खाना या कुछ नहीं दिया वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। पैसे का इतना भूखा हो जाता है इंसान, सबसे ज़्यादा पैसे का भूखा है, पैसे का। उस पैसे के लिए अपने माँ बाप का भी गला काट देता है, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, जलील कर देता है। ये पैसा ही एक ऐसी चीज़ है, अगर इस पैसे को सही यूटिलाइज़ करा जाए तो अच्छा भी होता है, अगर इसको गलत यूटिलाइज़ कर जाए तो गलत होता है। तो भगवान ने भी एक समय बना रखा है, समय की धारा में जिस इंसान चलता है। कहते हैं ना कि आज हमारा समय है, आज हमारा समय नहीं है। तो समय ये भगवान ने बनाया है, लेकिन उस समय की कदर किसी ने नहीं करी है। जो इंसान समय की कदर कर जाता है वो इंसान कामयाब हो जाता है, वरना नहीं समझ पाता है और उसके ज़िंदगी में एक अनहोनी सारी चीज़ें कटने लग जाती हैं। ज़िंदगी एक कष्ट भरी ज़िंदगी से वो गुजरता है। तो ये होता है। मैंने एक चीज़ को और देखा है, परख से देखता हूँ। मैं एक एनिमल हेल्पर हूँ, जानवरों की मदद करता हूँ, और जो भी मेरे को सस्ते में कोई भी जानवर मिलता है उसकी मदद करने जाता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। मैं लोगों से यही कहूँगा, किसी जानवर को टॉर्चर मत करिए। ये उसके भगवान के बनाए हुए जीव होते हैं जो इस दुनिया में बहते हैं, इनको भी जीने का हक होता है, इनको प्यार का हक होता है, इनको भी सांस लेने का हक होता है, हर चीज़ इनको भी हक होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनको ऊपर वाले ने वो जगह नहीं दे रखी है जो इंसानों को जगह दे रखी है। ये बेचारा बेजुबान जानवर यहाँ मजबूर हो जाता है, ये मजबूर हो जाता है यहाँ, इसलिए वो रोता है, अपने हक के लिए वो कुछ नहीं कर पाता। तो ये बात होती है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर गर्मी में बेचारे हाँफते रहते हैं, कोई थोड़ा सा पानी तक नहीं लगता था। जब किसी जगह पानी पी रहा होता है बेचारा, कोई जानवर भूखा प्यासा आ जाता है पानी पीने के लिए, लोग डंडा मार के भगा देते हैं। ये होता है गलत। इस चीज़ को मैं देखता हूँ, और मैंने बहुत सी जगह, आप देखो हिंदू धर्म के अंदर ये जो जाट लोग दूध निकालते हैं, भतेरे लोग जो दूधिया लोग दूध निकालते हैं, गाय भैंसों का दूध निकालते हैं, तो मैंने इस चीज़ को बड़ा नोट किया हुआ है कि जो गाय जो बेचारी दूध देती है और भैंस जो दूध देती है, कभी दूधिया वालों ने, मैंने कभी उनको चारा खिलाते हुए नहीं देखा, ना गाय वालों को देखा। वो भी सिर्फ दूध निकालते टाइम वो चारा डालेंगे कि हाँ दिखा रहे, वो उसका माइंड वहाँ लगा रहा है कि वो चारा खा रही है और वो दूध निकाल रहे हैं। लेकिन दूध जब निकलता नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन बनाते हैं, और इंजेक्शन और गाय भैंसों को देकर उसके शरीर से उसका खून को निचोड़ कर दूध में कन्वर्ट कर कर जनता को पिलाते हैं। आप ये सोचो कि हर घर में जो बच्चा बड़ा बुजुर्ग के लोग जो दूध पी रहा है, वो एक जानवर का खून पी रहा है, एक जानवर का खून पी रहा है। उसके शरीर में खून बन नहीं पाता है कि सीधा शाम को इंजेक्शन लग जाता है सवेरे दूध देने के लिए। जब शाम को दूध नहीं मिलता तो सवेरे इंजेक्शन दे दिया जाता है। तो हर बेचारा जानवर, गाय भैंस जो इनको इंजेक्शन लगा लगा दूध पिलाते हैं, ये सब नकली है और इसके खून से बनाकर इनको ज़बरदस्ती निकलती है। जब इनके पास चारा नहीं होता, ये लोग
चारा करने के छोड़ देते, कूड़े की हद पे कचरा खाते, ये खाते, बहुत से बेचारे गाय भैंस मर जाते हैं गलत चीज़ खाकर, लेकिन दूजिया को उनको लोग को शर्म नहीं आती है। वैसे कहते हैं जाके भगवान की मूर्ति के आगे वैसे देसी घी का दिया जलाते हैं, फटारा ढिमकाना ये सब करते हैं, ये सब एक दिखावा है। उसी के दूध से तुम्हारा परिवार चलता है, उसी गाय की वजह से, भैंस की वजह से तुम्हारा परिवार, इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करके रख दो, बड़ी बड़ी चीज़ें खड़ेगा, और जब वो आखिर में वो दूध नहीं दे पाते तो उसको कटने के लिए कसाईयों के पास छोड़ देते हो। ये हिंदू धर्म के अंदर ये स्पेशल चीज़ है। मैं इसीलिए हिंदू धर्म को मैं इसलिए बुरा बोलता हूँ कि इसके सारे काम उल्टे सीधे हैं। हिंदू धर्म सारे गलत काम हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, एक 8 साल की बच्ची मंदिर में रेप होती है, भगवान नहीं होता है, पता नहीं कहाँ कोई मदद करने वाले ने उल्टा केस को उलझाकर कातिलों के फेवर में डाल दिया जाता है कि इन्होंने रेप नहीं किया है, उसको बचा लिया जाता है, और जो इन्होंने उसको साबित करना चाहता है कातिल को, उसका कातिल को साबित नहीं करने देता है। तो ये उल्टी चीज़ है। ऊपर वाला समय हर इंसान को अपने अपने समय पे सज़ा देगा, और देना और समय आना ज़रूरी है, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। वो किसी का हमेशा के लिए किसी के साथ नहीं रहा है। जिसका टाइम ख़राब आता है उसके साथ बहुत ही बुरा होता है, और जिसके पास समय अच्छा होता है, वक्त की नज़ाकत देख के चलता है, लोगों का दुख दर्द समझता है, जानवरों की मदद करता है, औरों की मदद करता है, जो दुख में होता है उनकी मदद करता है, तो उसके साथ समय बहुत बढ़िया चलता है, और उसके साथ ज़िंदगी में कभी दुख नहीं होता है। अभी देखो, मेरी शादी को 22 साल हो गए, मेरे घर में ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। मैं बिल्कुल खुश इंसान हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो भावना ही नहीं है। मेरे हमेशा एक रहम दिल होता है, किसी को दुख में देख लेना, उसकी मदद कर देनी, किसी को जो भी कुछ है उसकी हेल्प कर देनी, लेकिन पीछे से मुंह नहीं फेरना। मैंने वो नहीं सीखा है। लेकिन हमारे जितने भी देश के जितने भी नेता लोग हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए इनकी तिजोरी में जमा पड़ा है। इस कोरोना काल के अंदर जिनको मदद करनी चाहिए, वो भोसड़ी वाले तिजोरी के अंदर पैसा दबा के रखा है। प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड में इतने करोड़ों अरबों रुपये देशों ने पैसा दिया गरीब जनता के लिए। गरीब जनता के लिए विदेशों से पैसा आया, उन गरीब जनता को नहीं मिला। एक बेचारा वर्कर, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, वर्कर लोग अपने गांव चले गए, पैदल गए हज़ारों मील, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई। भूखे प्यासे मर गए, लाइनों पे कट के मर गए, बीमारी से मर गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कुछ नहीं महसूस हुआ, ना ही हमारे देश के नेता लोग को कुछ असर हुआ, क्योंकि जब तक उनके पास पैसा है तो बस ठीक है। हम उन दिन को ऐसे इंसानों को जैसे इनके साथ हुआ ना, हम उस देश के नेताओं को देखना चाहते हैं। ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऊपर वाले ये दिन दिखाना, ये जितने भी इंसान का खून चूस कर ये जो कोठी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े वो बनाया था ना, हम उनको सड़क पे देखना चाहते हैं। बस हमारी ये ख्वाहिश है। ये अनभक्त लोगों ना देश को बर्बाद करके रख दिया। बस धन्यवाद। मैं अशोक कुमार।